संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। हम देश हित में, राष्ट्र हित में सामूहिकता से काम करें। देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों को सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करें, मजबूत करें। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में संविधान दिवस के दिन हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। आज संसद द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस के कार्यक्रम में गरिमा रूप आज का दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि किसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी की जंग में जिन जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर के मुंबई में ऐसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आजादी के आंदोलन की छाया, देशभक्ति का ज्वाला, भारत विभाजन की विभीषिका, इन सब के बावजूद भी देश हित सुप्रीम, हरेक के
हृदय में यही एक मंत्र था। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते हैं, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। मैं उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने, उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्रहित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। अब माननीय करण जारी करें। अब माननीय मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस अवसर पर हमारे महान लोकतंत्र के प्रति गौरव का अनुभव कर रहे होंगे। इसी सेंट्रल हॉल में 72 वर्ष पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वाधीन भारत के उज्जवल भविष्य के दस्तावेज को, यानी हमारे संविधान को अंगीकार किया था तथा भारत की जनता के लिए आत्मार्पित किया था। हमारे देशवासियों ने जब अपनी नियति के निर्धारण का अधिकार हासिल किया, उस समय का भारत लंबे विदेशी शासन के दौरान किए गए शोषण से त्रस्त था। उस समय हमारे देश के करोड़ों लोग गरीबी और निरक्षरता का दंश भोग रहे थे। उस स्थिति को बदलने के लिए तथा राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में उत्साह जागृत हो चुका था। हमारे कर्मठ देशवासियों को एक संवैधानिक संरचना की आवश्यकता थी। भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और समता
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 इंग्रजी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रांत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर और এই संविधान दिवस उपलक्षे माननीय प्रधानमंत्री, देशेर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, देशेर सबचेয়ে बड़ो पंचायत लोकसभा और राज्यसभा के जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट, वहाँ से देशवासियों को संबोधित किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी देशेर संविधान के सशक्ति करार जन्य बाबा साहेब आम्बेडकर जे रास्ता देखिएছিলেন সেই রাস্তাকে সশক্তিকরণ এবং जात पात पंथ परिवार तार ऊर्ध्वे उठे नैतिक दायित्व पालन करे निजेर व्यक्तिगत जीवन एवं सांविधानिक दायित्व रयेछे से मेम्बर अफ पार्लियामेंट होक, एमएलए होक और निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रीगण, मुख्यमंत्री যারা दायित्व रयेछेन সেই দায়িত্বের বিষয়ে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি উচ্চারিত করেছেন। আমি আশা করি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি ব্যবস্থা সংবিধানকে সশক্তিকরণের সঙ্গে সঙ্গে কার্যান্বয়ন এবং নরেন্দ্র ভাই মোদীর যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ যেটা সর্বতোভাবে বাবা সাহেব আম্বেদকর যে মার্গদর্শন রয়েছে তারই একটা বড় দিক। আমি গণতন্ত্রের সমস্ত স্তম্ভগুলোকে আজকের এই দিনে নিবেদন করব যে আমরা সবাই মিলে যাতে বাবা সাহেবের
সংবিধানের পথ, সেই পথকে নিয়ে রাজ্যবাসীকে নিয়ে এক সশক্ত ত্রিপুরা, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করতে পারি, সেটাই আজকের দিনে আমাদের সবাই ব্রত। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.